हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। एक मंत्र की व्याख्या के साथ हम आज के कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। एक छोटा सा मंत्र ऋग्वेद का है, मन की दिव्य शक्ति। मैंने कहीं पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी के साथ साझा करती हूँ। ओम वयम सोमव्रते त्वमनस्य विभतः प्रजावन्तः सचेमहि। इसका अर्थ है, हे सोम, तुम्हारा दिया हुआ, तुम्हारी माँ शक्ति का अंशभूत मन हमारे शरीरों में विद्यमान है। इस मन का, इस तुम्हारी अमूल्य देन का हमें गर्व है। इस मन के कारण ही हम मनुष्य हैं। इस मन शक्ति के कारण ही हम पशुओं से ऊंचे हुए हैं। तो क्या अपने शरीरों में मन जैसी प्रबल शक्ति को धारण किए हुए भी हम लोग तुम्हारे व्रत में न रह सकेंगे? निसंदेह तुम्हारे व्रत का पालन करना बड़ा कठिन है। तुमने जगत में जो उन्नति के नियम बनाए हैं, ठीक उनके अनुसार चलना बड़ा दुस्साध्य है। परंतु जहाँ तुमने ये कठिन नियम बनाए हैं, वहां तुमने ही हमें मन की अतुल्य शक्ति भी दी है। अतः हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपनी मन स्थिति के प्रयोग द्वारा सदा तुम्हारे व्रत में ही रहेंगे, कभी इसको भंग न करेंगे। कठिन से कठिन प्रलोभन व विपत्ति के समय में भी मन शक्ति द्वारा व्रत में स्थिर रहेंगे। परंतु यह सब व्रत पालन किस लिए है? यह तुम्हारी सेवा के लिए है। यह तुम्हारा दिया हुआ मन इसी काम के लिए है। हम चाहते हैं कि केवल हमारा मन ही नहीं, किंतु हमारे मन की प्रजा भी तुम्हारे सेवा में ही काम आए। मन में जो एक रचना शक्ति है, उसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कुछ रचना कर जाए, कुछ निर्माण कर जाए। यह रचना ही मन की प्रजा है। यदि हम, हे सोम, सर्वदा तुम्हारे व्रत में होंगे, तो हमारी यह रचना भी निसंदेह तुम्हारी सेवा के लिए ही होगी, इसी में व्यय होगी, एवं हम और हमारी प्रजा सदा तुम्हारी सेवा में रहें, तुम्हारी सेवा में ही अपना जीवन बिता दें। अब यही संकल्प है, यही इच्छा है, यही प्रार्थना है। हे प्रभु, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, और हम सबका बेड़ा पार करो। ओम। आइए भजनों की श्रृंखला का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं भजनों के लिए माता राजलुत्रा जी से प्रार्थना करूंगी। आशा जी, आपकी आए और वीडियो अपना नहीं आ भजन रही। रखें। जी चलो आशा जी, हमें भी आशा जी, समय आपकी देना। वीडियो नहीं आ रही। आ रही है आप। आदरणीय राजलुत्रा माता जी, आप नहीं, अपना इधर तो भजन नहीं आ रखिए। रही। मैं थोड़ा सा बोलती हूँ इसको। हाँ जी, माता राजलुत्रा जी, आप अपना भजन प्रस्तुत करें। हाँ जी, ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। और इनके बाद कृपया शशि जी तैयार रहे। ईश्वर भक्ति का एक छोटा सा भजन प्रस्तुत, छोटे से प्रस्तुत कर रही हूँ। हे प्रभु, हम तुम्हारे सदा पास हैं। हे प्रभु, हम तुम्हारे सदा पास हैं। प्रेम अमृत की पीने की प्यास है। हम तुम्हें छोड़कर और जा प्रभु, तुम हमें सत्य का ज्ञान दो। हे प्रभु, तुम हमें सत्य का ज्ञान दो। हे पिता, तुम हमें बुद्धि का दान दो। तेरी भक्ति के गीतों को गाए सदा। ओ तेरी भक्ति के गीतों को गाए सदा। ऐसी दो भावना, ऐसा ही ज्ञान दो।
यूं ही जीवन गंवाने का क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने का क्या फायदा, यूं ही गीतों को गाने का क्या फायदा। जिस हृदय में नहीं तेरी ज्योति जले हो, जिस हृदय में नहीं तेरी ज्योति जले, जिंदगी ऐसी पाने का क्या फायदा। तो अंत में कहा है, हे प्रभु मेरे जीवन को एक राह दो, हे प्रभु मेरे जीवन को एक राह दो, तुझे पाऊं हृदय में ये ही चाह दो, तुझ में खो जाऊं तेरा ही हो जाऊं मैं, ओ तुझ में खो जाऊं तेरा ही हो जाऊं मैं, अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दो, अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दो, हे प्रभु हम तुम्हारे सदा आस है, हम सदा पास हैं, हम सदा पास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशा बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रार्थना प्रस्तुत करी कार्यक्रम के आरंभ में ही। हे हाँ प्रभु शांति। मेरे जीवन को एक राह दो। यदि राह मिलेगी, राह को हम समझेंगे कि यही हमारी राह है, किस राह पे हमने चलना है, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। हमें कोई ना कोई राह तो पकड़नी पड़ेगी। प्रभु की राह तो बहुत ही शुभ और हितकर है। प्रभु की राह के बिना तो कुछ भी नहीं है संभव इस जगत में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजनों की श्रृंखला में अब शशि कोहली जी को बुलाऊंगी, वे आए इसके और बाद अपना गीत रखें। और मेरा उनके मेरा बाद नंबर हाँ जी लिख लिया, निर्मल जी लिख लिया। नहीं, उनके मैं बाद कृपया उर्मिल मेहंदी साढ़े चार रत्ना से जी पहले तैयार पहले हैं। साढ़े आदरणीय चार से शशि पहले कोहली जी। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखिया के दुख जो मिटावे, उनके सेवक भला सबको चाहे, नहीं जिसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। धन्यवाद आशा जी, समय दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर गीत रखा हमारे सामने कि प्रभु प्यारे से सबका संबंध, जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। यदि हमें आनंद चाहिए तो हमें उस प्रभु के शरण की ओर जाना होगा। बहुत सुंदर गीत रखा आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजनों की श्रृंखला में आमंत्रित करना चाहूंगी उर्मिल मेहंदी रत्ना जी को। वे आए और अपना गीत रखें, और उनके बाद कृपया चंद्रकांता जी तैयार रहें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है।
सबको सादर नमस्ते। मैं ऋषि के प्रति कुछ पंक्तियां रखूंगी। नादान लोगों ने, नादान लोगों ने उस योगी का भेद न पाया। कोई कहे मत आ इस द्वारे, विषदाता के पत्थर मारे। क्या जाने किस्मत के मारे, सुधा कलश ले आया। योगी का भेद न पाया। गाली देते नहीं लजाए, विष का प्याला लेकर आए। गाली देते नहीं लजाए, विष का प्याला लेकर आए। योगी मेरा प्रेम दीवाना, विष का घूंट उड़ाया। योगी का भेद न पाया। रोम रोम बन पूरा बोला, सेवा के कारण था चोला। रोम रोम बन पूरा बोला, सेवा के कारण था चोला। खूब करी प्यारे ने लीला, उसका उसे चढ़ाया। योगी का भेद न पाया। रोम रोम का बना फुवारा, फूट पड़ी अमृत की धारा। रोम रोम का बना फुवारा, फूट पड़ी अमृत की धारा। एक बूंद ने नास्तिक मुनि का सारा मुँह बहाया। योगी का भेद न पाया। बार बार नर जीवन पाऊं, बार बार बलिदान चढ़ाऊं। बार बार नर जीवन पाऊं, बार बार बलिदान चढ़ाऊं। ऋण तो भी ऋषि तेरा मुझसे जाए नहीं चुकाया। योगी का भेद न पाया। नादान लोगों ने उस योगी का भेद न पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिल माता जी, आपने बहुत ही सुंदर ऋषि गीत प्रस्तुत किया। आपका हृदय से धन्यवाद। मैं भजनों की श्रृंखला को जी भजनों की श्रृंखला में मैं आगे ले जाते हुए चंद्रकांता जी को बुलाऊंगी कि वे आए और अपना गीत रखें, और इनके बाद कृपया निर्मल जी तैयार रहें। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। ज्ञान का सागर चार वेद है, वाणी है भगवान की। इसी से मिलते सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर सब सच्ची विद्याएं जगत में प्रकट वेद से होती है। यहीं से जाकर सब नदियां पृथ्वी का आंगन धोती है। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की। ज्ञान का सागर चार वेद है, वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है। यहीं पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल खाता है। वेद के अंदर सब रचना है, विधि के उम्र विधान की। ज्ञान का सागर चार वेद है, गाड़ी है भगवान की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है। सुनना और सुनाना भी कर्तव्य बताया जाता है। वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की। ज्ञान का सागर चार वेद है, वाणी है भगवान की।
धन्य धन्य भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ, वेद का अमृत पिया पिलाया तब ये देश महान हुआ। पथिक पुण्य भूमि है ये तो ऋषियों की संतान की, ज्ञान का सागर चार वेद है वाणी है भगवान की। इसी से मिलती सब सामग्री जीवन की कल्याण की, ज्ञान का सागर चार वेद है वाणी है भगवान की। धन्यवाद आशा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर गीत प्रस्तुत किया। मैं भजनों की श्रृंखला को आगे ले जाते हुए प्रार्थना करूंगी आदरणीय निर्मल गुरमानी जी से, वे आए और अपना गीत रखें, और इनके बाद कृपया केडी अरोड़ा जी तैयार रहें। सभी को सादर नमस्ते जी। आइए एक ऋषि का भजन रखती हूँ उसी श्रृंखला में भजनों की। बहुत सुंदर भजन है। उनका ऋण हम कभी उतार नहीं सकते, कभी चुका नहीं सकते, और नारी जाति के ऊपर तो जितना उन्होंने उपकार किया है उसको तो भुलाया ही नहीं जा सकता। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया, वेदों का हमें मार्ग दिखाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वेदों की वाणी को सुनकर मिला आनंद अपार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। पढ़ने का अधिकार दिलाया, भेदभाव से हमें बचाया, दुनिया में सम्मान दिलाया, नारी को माता कह के बुलाया। देखो कहीं पर भटक न जाना, याद करो उपकार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम हो दुर्गा तुम ही हो पद्मा, दिव्य गुणों से भूषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर बार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक, ये ही ऋषि बताते। वेद सत्य विद्याओं की है पुस्तक, ये ही ऋषि बताते। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, परम धर्म हमको समझाते।
वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म हमको समझाते। रक्षक बना है आर्य समाज, आर्यो करो विचार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, कितना किया उपकार। उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। बोल महर्षि देव दयानंद की जय। जय हो। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी, आपने बहुत ही सुंदर ऋषि गीत प्रस्तुत किया। ऋषि गीत सुनने में इतना आनंद आता है, इतने खो जाते हैं कि लगता है कि हम ऋषि जी के गीत ही गाते रहे, क्योंकि उनके अगर ऋषि जी ना होते तो हम शायद इस संस्था से हम ना जुड़ते, और हमारा क्या होता फिर आप सब जानते हैं कि ऋषि ने ही हम नारी जाति पे बहुत ही बड़े उपकार किए हैं, जिनका ऋण हम उतार ही नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर गीत सुनाने के लिए। आदरणीय केरी अरुणा माता जी से प्रार्थना है कि वे आए और अपना गीत रखें। उनके बाद कृपया हाँ जी, संतोष धर हाँ जी जी, तैयार सबको रहे। नमस्ते जी। प्रभु नमस्ते जी। भक्ति करेंगे। दुनिया में आकर दुनिया के बंदे परमेश्वर को भूल न जाना। रखना प्रभु को याद सदाई, विषयों में हरगिज मन न लगाना। पापों से जीवन अपना बचाओ, दुखियों की सेवा में मन को लगाओ। हाँ, दुखियों की सेवा में मन को लगाओ। वेद पढ़ो औरों को पढ़ाओ, धर्म की राह से पग न हटाना। दुनिया में आकर दुनिया के बंदे परमेश्वर को भूल न जाना। काम किसी के आता नहीं जो दुखियों के दुखड़े मिटाता नहीं जो। हाँ, दुखियों के दुखड़े मिटाता नहीं जो। भूखे को भोजन खिलाता नहीं जो। बेकार है चोला मानुष का पान। दुनिया में आकर दुनिया के बंदे परमेश्वर को भूल न जाना। अंत समय नंद लाल जो आए, नैनों से रो रो नीर बहाए। हाँ, नैनों से रो रो नीर बहाए। निकलेगा मुंह से तेरे हाय हाय, अपना भी हो जाएगा फिर बेगाना। दुनिया में आकर दुनिया के बंदे परमेश्वर को भूल न जाना। रखना प्रभु को याद सदाई, विषयों में हरगिज मन न लगाना। विषयों में हरगिज मन न लगाना। धन्यवाद आशा जी, समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद केडी अरुणा माता जी, आपने बहुत ही सुंदर चेतावनी गीत प्रस्तुत किया। हम इसी गीत के माध्यम से ही प्रेरणा ले सकते हैं।
और अपना जीवन प्रगति की ओर बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजनों की श्रृंखला में आदरणीय संतोष धर जी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपना गीत रखें, और उनके बाद कृपया रुक्मणी माता जी तैयार रहें। आदरणीय संतोष जी। एक प्रभु भजन बोल रही हूँ मैं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारी, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारी, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़कर नाथ किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, करा लो जो है तेरी मर्जी। खुशी दो या गम जो भी मैं खुशी में रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दयानाथ दयाने मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयाने मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरी सारी अवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूंगा। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मधुर कंठ से आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद, वैष्णो आपने की मेरे को श्रृंखला को प्यार आगे किया। बढ़ाते हुए माता रुक्मणी टुटेजा जी से कहूंगी कि वे आए और एक गीत रखें। आदरणीय माता रुक्मणी जी, और इनके बाद कृपया ललिता तनेजा तैयार रहें। माता जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप आवाज खोल लो।
हाँ जी, अब आवाज आ गई बेटा? हाँ जी हेलो। माता जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी, आ रही है। मेरा थोड़ा गला खराब है, पर मैं शौक की वजह से बंद नहीं कर सकती भजन बोलना, तो थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हूँ तो मुझे माफ करना। मानव जरा बता दे, तूने ये क्या किया है, तूने जगत में आके प्रभु क्यों भुला दिया है। मानव जरा बता दे, गर्भ के नरक में जब कष्ट था सहेरा, गर्भ के नरक में जब कष्ट सह रहा था, बाहर मुझे निकालो रो रो के कह रहा था, पर तूने जन्म लेके, पर तूने जन्म लेके वादा भुला दिया है। तूने जगत में आके प्रभु क्यों भुला दिया है। पापों से मुंह न मोड़ा, बदियों को भी न छोड़ा, इन 5 वैरियों के बंधन को भी न तोड़ा, माया के जाल में ही, माया के जाल में ही मन को फंसा दिया है। तूने जगत में आके प्रभु क्यों भुला दिया है। तेरी ये जिंदगानी एक बुलबुला है पानी, फिर भी नहीं तू समझा, नादान क्यों रे प्राणी, तू किस लिए था आया, ये भी समझ न आया, अपना निशान अपने हाथों मिटा दिया है। मानव जरा बता दे, तूने ये क्या किया है। मानव जन्म पाकर प्रभु क्यों भुला दिया है। आया था तू अकेला और जाएगा अकेला, दुनिया सराय फानी, चंद रोज का है मेला, चंद रोज का है मेला, कुछ नेक कर्म कमा ले, कुछ नेक कर्म कमा ले, ईश्वर को तू दिया ले, वेदों ने तुझको सीधा रास्ता बता दिया है। ईश्वर को तू दिया ले, वेदों ने तुझको सीधा रास्ता बता दिया है। मानव जरा बता दे, तूने ये क्या किया है, तूने जगत में आके प्रभु क्यों भुला दिया है। मानव जरा बता दे। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत ही सुंदर ईश्वर स्तुति का गीत रखा। आप ये ना कहें कि आपका गला खराब है, क्योंकि प्रभु के पास जाने का एक
जो पहली सीढ़ी है वो ये भजन का माध्यम ही है, जिससे हम हाँ। अपना सिमरन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं और प्रभु के समीप अपने आप को ले जाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसमें आवाज कैसी भी हो, कोई स्वर कैसे भी हो, लय कैसे भी हो, वो सब नहीं, बल्कि प्रभु के समीप, प्रभु तो शब्दों को देखता है, हमारे भाव को देखता है कि इस भक्त के भाव कैसे हैं, अपने भावों के साथ जुड़े हम। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर गीत रखा और मैं अब भजनों की श्रृंखला में संतोष एक मिनट, ललिता तनेजा जी को बुलाऊंगी कि ललिता जी एक आए और अपना गीत रखें और इनके बाद मिनट। कृपया माता सुमित्रा जी तैयार रहें। आप आदरणीय सब ललिता जी। से झेला कि बीच बीच में गला रुकता है। डॉक्टर ने मुझे मना किया कि आप भजन बोलना, ऊंचा बोलना बंद कर दो, पर मैं भजन बिना बोले रह नहीं सकती। नहीं माता जी, आप भावुक ना हो, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये आप हाँ, दिल से, जब आपकी भजन पुकार है जो प्रभु बोलो। तक जरूर जाएगी। हाँ, रुक्मणी जी रोना नहीं, आप बोला करो, जैसे बोलते हो बड़ा अच्छा बोलते हो, बहुत बढ़िया। आदरणीय ललिता जी, आप अपना भजन सभी आर्य बहनों को मेरा सादर नमन। धन्यवाद आशा जी समय देने के लिए। आइए एक दूसरा करें। दुनिया भटक रही है, दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारी मारी दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारी मारी सबसे बड़ा है तीरथ, सबसे बड़ा है तीरथ ये आत्मा हमारी दुनिया भटक रही है। तुम आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, तुम आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, दुनिया में ब्रह्म बहुत है, तुम वेदों की ही मानो, आत्मा में बसी है, आत्मा में बसी है, विश्व की शक्ति सारी दुनिया भटक रही है। सच्चे प्रभु को भूले लोगों ने है भुलाया, सच्चे प्रभु को भूले लोगों ने है भुलाया, कुछ धन लोभियों ने सत्य राह से हटाया, जो तुम समझ न पाए, जो तुम समझ न पाए, वो दुर्दशा तुम्हारी दुनिया भटक रही है। देखो ये सृष्टि सारी ईश्वर के गुण गाए, देखो ये सृष्टि सारी ईश्वर के गुण गाए, कण कण में वो रमा है ऐसा हमें बताए, प्रभु आनंद में झूमे, प्रभु आनंद में झूमे, घूमे ये सृष्टि सारी दुनिया भटक रही है। अब जो समय मिला है ऐसा न फिर मिलेगा, अब जो समय मिला है ऐसा न फिर मिलेगा, आने वाला समय ही तुमको जवाब देगा,
ज्योति समझ न पाई, ज्योति समझ न पाई, प्रभु जी की लीला न्यारी, ज्योति समझ न पाई, प्रभु जी की लीला न्यारी, दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारी मारी, दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारी मारी, सबसे बड़ा है तीरथ, सबसे बड़ा है तीरथ, यह आत्मा हमारी दुनिया भटक रही है, बिन वेद मारी मारी। धन्यवाद आशा जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ललिता जी, बहुत ही मधुर कंठ से आपने बहुत ही सुंदर प्रभु भक्ति का गीत रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेद मार्ग पर चलकर ही हम कुछ पा सकते हैं, वेद मार्ग के अलावा कुछ भी कोई भी सरल रास्ता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर गीत रखा। माता सुमित्रा जी आएंगी और अपना गीत प्रस्तुत करेंगी और इनके बाद कृपया रविंदर गुप्ता जी तैयार रहें। आदरणीय माता सुमित्रा जी। हाँ जी मैं बोलूं। जी माता जी। एक प्रभु भक्ति का भजन। हाँ जी हाँ जी। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे, भाई बंधु मित्र तुम्हारे मरघट तक संग जाएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट के घर को आएंगे, स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट के घर को आएंगे, कोई न तेरे संग चलेगा, कोई न तेरे संग चलेगा, काल तुझे ले जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जला दी जाएगी, कंचन जैसी कोमल काया तुरंत जला दी जाएगी, जिस नारी से प्यार किया वो तुझको दाम गिनाएगी, जिस नारी से प्यार किया तूने वो भी दाम गिनाएगी, एक महीने याद रहेगा, एक महीने याद रहेगा, याद नहीं फिर आएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर के जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा, राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है, राजा रंग पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है, एक दिन सबको जाना है, आंख खोल के देख बाबरे जगत मुसाफिर खाना है, आंख खोल कर देख बाबरे जगत मुसाफिर खाना है,
दास कहे सब पाप पुण्य सब तेरे संग ही जाएगा, तेरे संग ही जाएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर के जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। धन्यवाद जी सुन देने का। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर भावपूर्ण चेतावनी गीत प्रस्तुत किया और आपके उत्साह, आपकी उमंग, आपके साहस को हम नमन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया हम सबके सामने और प्रेरणादायक गीत था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भजनों जी। की श्रृंखला को अंतिम मोड़ पे ले जाते हुए भजनों की श्रृंखला का आखिरी गीत आज की सभा का आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी आएंगे। वो अपना गीत रखेंगे और उनके बाद हम अपने वैदिक विचार सुन पाएंगे। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। धन्यवाद जी समय देने का। उपस्थित सभी आर्यजनों को मेरा नमन। आइए एक प्रभु भक्ति का छोटा सा गीत। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, माता पिता तुम ही सहारे। आशा लिए आए तेरे ही द्वारे, माता पिता तुम ही सहारे। अपनी उपस्थिति से हर पल को भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। तुम्हारी ही शक्ति से सृष्टि चक्र चलते, हर पल दिए देखो गगन में जलते। तुम्हारी ही शक्ति से सृष्टि चक्र चलते, हर पल दिए देखो गगन में जलते। अबे बने हमको तुम ऐसा वर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। तेरी ही आज्ञा में चलते रहे हम, पल पल सजगता में पलते रहे हम। तेरी ही आज्ञा में चलते रहे हम, पल पल सजगता में पलते रहे हम। श्रद्धा समर्पण के भावों को भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। प्रभु जी हमें प्रेम सागर से भर दो, हरो द्वेष अभिमान मन शुद्ध कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। आपने बहुत ही सुंदर भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भजनों की श्रृंखला को हमें आज यही विराम देना होगा। हमारे बीच हमारी वैदिक विदुषी पधार गई हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जो भी धर्म प्रेमी सज्जन हमारे इस सत्संग के कार्यक्रम से जुड़ते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को हमारा 4 बजे से 5:30 तक होता है ये सत्संग। जो भी धर्म प्रेमी सज्जन इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, मैं पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आइए आज का उद्बोधन हम सुने। श्रीमती राज गुलाटी जी वैदिक विदुषी हैं, जो प्रधाना है सोनीपत आर्य समाज सेक्टर 15 की। वे आएंगी और हमारे बीच कुछ विचार रखेंगी। आज का विषय है मेरा यज्ञ योग बन जाए। मैं
उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय श्रीमती राज गुलाटी जी को। वे आए और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय राज गुलाटी जी। आदरणीय राज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओम। हाँ जी, अब आई है मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। ओम। ओम त्वं ही न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमन्मीमहे अधाते सुमन्मीमहे। ओम शांति। सभी आपकी फोटो आज नहीं आ रही है। पता नहीं ऊपर आ रही है कुछ, आपकी फोटो नहीं आ रही। अब आई? हाँ जी, अब आई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आई। हाँ जी, ठीक। आवाज भी आ रही है ना? हाँ जी, हाँ आवाज जी, भी आ रही बिल्कुल है? ठीक। हाँ जी, आवाज भी आ रही है। अब ठीक है, आवाज भी अब है, बिल्कुल फोटो भी ठीक है। ठीक है। आज कहीं प्रोग्राम था, गला वाला ऐसे हो गया कुछ। हाँ ठीक जी, है, बेस्ट है गला। आर्य केंद्रीय सभा के फरीदाबाद के सभी अधिकारीगण और आदरणीय या प्रिय भी कहूँ, छोटी है मुझसे, मेरी बहन उषा जी और जो आशा जी संचालित कर रही हैं, भाई साहब और सभी अधिकारीगण, मैं बोलूँगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने का। तो आज का जो विषय है वो विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में लेते हुए चलेंगे हम, ताकि कुछ पूरा हो जाए समय के हिसाब से। एक पंक्ति आती है, उसको लेकर के शुरू करूंगी मैं। आप हमेशा उसका भजन बोलते होंगे। राग द्वेष का दोष मिटा दो, राग द्वेष का दोष मिटा दो, प्रेम भाव का कोश चढ़ा दो, प्रेम भाव का कोश चढ़ा दो, यज्ञ योग बन जाए भगवन, यज्ञ योग बन जाए, यज्ञ सफल हो जाए भगवन, यज्ञ सफल हो जाए। एक शब्द है इस भजन में, बहुत भजन गाया जाता है ये, कि मेरा यज्ञ योग बन जाए। अब हम पहले थोड़ी सी यज्ञ की परिभाषा सिंपल शब्दों में। यज्ञ की तो परिभाषाएं बहुत बढ़िया हैं, सारा मैं तो ये कहूंगी सारे वेद ही यज्ञमय हैं। सारे वेदों में यज्ञ ताने बाने की तरह है। तो इसलिए इतनी लंबी चौड़ी परिभाषाएं यज्ञ की हैं। तो हम सिंपल लेते हैं, जिसको हमारे ऋषियों ने कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठतमम कर्म है, सबसे बढ़िया, गुड बेटर बेस्ट, सबसे सर्वोत्तम कार्य है तो यज्ञ है। तो यज्ञ का अर्थ भी हमने सिर्फ श्रेष्ठतमम कार्य से तो लेना ही है, लेकिन इसके साथ यज्ञ को योग बनाना है। वैसे यज्ञ की परिभाषाएं में जो आम दी जाती हैं वो इसमें संगतिकरण भी है, दान भी है, और इसके साथ यज्ञ के साथ हम कहते हैं कि भाई हमारा यज्ञ सफल हो जाए, यज्ञ में कितनी बातों की आवश्यकता होती है। हम इसके साथ सिर्फ इतना देखेंगे कि यज्ञ को योग कैसे बनाना है, जो हमारा खास मुद्दा है। केवल आहुतियां देना ही हम यज्ञ ना मान लें। केवल आहुतियां दें से 5 प्रकार के यज्ञ आते हैं, तो देव यज्ञ में सारी हमारे 5 यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं। तो इसलिए क्या अब मैं बिल्कुल प्रारंभ कर रही हूं कि मनुष्य जन्म में अगर कोई उन्नति के साधक हैं, हर प्रकार की उन्नति करने के साधक, मैं बाधक शब्द यूज नहीं कर रही, साधक अगर कुछ है इस लोक में और परलोक में, इस लोक की यात्रा और परलोक की यात्रा में यज्ञ और योग 2 साधन है, बस सिर्फ 2 साधन है।
आगे सारा ही इन्हीं का विस्तार है। और दोनों साधनों में, यज्ञ और योग में, दोनों साधनों में उन्नति के लिए आदेश है। उन्नति कीजिए, अवनति नहीं, आगे बढ़िए। राष्ट्र के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए सब प्रकार की उन्नति इसमें संभव है। जो आदेश दिया है, मैं कुछ आपके सामने यज्ञ की और योग की समानताएं और विभिन्नताएं रखूंगी, ये देख लेना। ये आपके ऊपर है कैसा उसको नोट कर सकते हो। यज्ञ और योग की समानताएं और विभिन्नताएं रखूंगी। पहला नंबर 1, यज्ञ में दोनों ही मैंने कहा उन्नति के साधन है और दोनों का ही मकसद अभिप्राय एक है। कौन सा अभिप्राय है? तमसो मां ज्योतिर्गमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। प्रकाशमय पदार्थ अग्नि कहलाता है। यज्ञ में अग्नि का योग है, अग्नि का संग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक भौतिक अग्नि जलाते हैं, वो यज्ञ अग्नि कहलाती है। उस अग्नि में हमारी आहुतियां जाती हैं और उसी से हम यज्ञ करते हैं। और योग में भी अग्नि का संग है, लेकिन कैसा? परमेश्वर की शरण में हम बैठते हैं, परमेश्वर की शरण में हमारी भेंट होती है ईश्वर से, और यज्ञ में अग्नि से भेंट होती है। अब यज्ञ से हमारा बाह्य पदार्थ, बाह्य प्रकाश हमें प्राप्त होता है, सुखद पदार्थ हमें मिलते हैं, सुख शांति होती है। लेकिन योग से हमें अंदर का प्रकाश, आंतरिक संपदा प्राप्त होती है, अंदर का प्रकाश मिलता है। वहां हमारा डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से मेल होता है। योग का अर्थ भी जुड़ना है, परमपिता परमात्मा से जुड़ना है। वो हमारे योग से अंदर का प्रकाश मिलता है। और दोनों की प्रक्रियाएं देखें हम। यज्ञ की प्रक्रिया क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया, भौतिक यज्ञ जो हम करते हैं, देव यज्ञ जो हम करते हैं, इसकी प्रक्रिया भी स्वाहा से पूरी होती है। जो आहुति देंगे, अग्नाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, स्वाहा से हमारी पूरी होती है आहुति। और उसमें हम अपने भौतिक पदार्थ डालते हैं, सामग्री, घी इत्यादि, इन द्रव्यों का मिष्टान, सारे पदार्थ डाल करके स्वाहा की आहुति दे करके हम त्याग या अर्पण हमारा किया जाता है, त्याग करते हैं। आहुति स्वाहा मतलब प्रसन्न होकर के और समर्पित भाव से हम उन आहुतियों को देते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो मैं खास बात यहाँ कह रही हूँ, लेकिन शब्द यूज कर रही हूँ, लेकिन यहाँ एक बात शेष रह जाती है जिसको बहुत कम व्यक्ति पूरा कर पाते हैं। बहुत कम कहूंगी मैं, नेगेटिव कहूंगी तो कोई लंबी बात, चौड़ी बात नहीं है, बहुत कम। उसमें अपना अस्तित्व, अपना अहंकार हमारे साथ रह जाता है, वो समर्पित नहीं हो पाता। किंतु योग में अपना आत्म ज्ञान, अपना आत्म त्याग, सबसे ज्यादा समर्पण परमपिता परमात्मा के पास बैठकर, जिसको हम ईश्वर प्रणिधान भी कह सकते हैं, वो हमारा समर्पित होता है। शुद्ध अहंकार हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है, तभी हमें ईश्वर स्वीकार करता है। कई बार लोगों को देखा है, मैंने इतने वेदों का यज्ञ किया, बड़े बड़े गुणगान गाते हैं, मैंने वहां इतनी सामग्री दिलवाई, मैंने वहां इतना घी डलवाया, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, मैं प्रतिदिन यज्ञ करती हूँ। मतलब इस प्रकार की भावनाएं भी हमारी बाधक है। तो क्योंकि इस वक्त अस्तित्व, मैंने पहले कहा, हमारा अस्तित्व, हमारा अहंकार हमारे साथ रह जाता है, तो दोनों का उसमें योग में नहीं रहता। योग में तभी परमात्मा में स्वीकार करता है जब हम उसकी अमृतमयी गोद में बैठ करके आत्मा और परमात्मा का मिलन करते हैं,
तो वो योग होता है। मैं अभी अष्टांग योग को भी नहीं, इसमें सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन दोनों का कारक एक है। सिमिलैरिटीज बोल रही हैं, दोनों का कारक, कारक का मिल कर्ता, दोनों का कर्ता, यज्ञ का कर्ता भी योग का कर्ता भी एक है। दोनों का कारक या कर्ता मन है, मन की एकाग्रता है। लेकिन यहां भी लेकिन बोल रही हूं, यज्ञ में मन इंद्रियों के साथ रहता है। इंद्रियों के साथ नहीं रहेगा तो हम आहुति कैसे दे पाएंगे? अब मन है, कहता है, इंद्रियां काम करती हैं, हाथों से आहुति दी जाती है, मतलब मन इंद्रियों के साथ यज्ञ में तन्मय रहता है, ये कहने का भाव है मेरा। इंद्रियों के साथ आंखों से देखते भी हैं, मंत्र भी सुन लेते हैं, हाथों से आहुति भी दे रहे हैं, सारा शरीर हमारा काम कर रहा है, सभी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं। इन मन जो है हमारा, इन ज्ञानेंद्रियों के साथ तन्मय रहता है। और योग में मन इंद्रियों के सब व्यापार को छोड़ देता है, सिकोड़ लेता है, समेट लेता है, वहां मन भी आत्मामय हो जाता है, आत्मामय हो जाता है, मैं ये कह रही हूं। तो अब ये बात हुई कि जो यज्ञ में जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य का चिन्ह क्या है? उसका चिन्ह जिसकी इंद्रियां संसार के परोपकार के लिए यज्ञमय हों, जैसे आयुर्यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां यज्ञमय हो जाएं, मन उनके साथ जुड़ जाता है और आत्मा हमारा परोपकार करने के लिए जीवन व्यतीत करता है और कराता भी है। यज्ञ में सभी इंद्रियां मन के साथ जुड़ी रहती हैं और परोपकार में लगी होती हैं। वो यज्ञ भी परोपकार के लिए हो रहा है, कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन योग में सभी इंद्रियां मन का कार्य प्रभु के अर्पण कर देती हैं। दोनों का फल अच्छा कहा है, यज्ञ से भी स्वर्ग मिलता है और योग से भी स्वर्ग मिलता है। यहाँ स्वर्ग वो ऐसा वैसा स्वर्ग नहीं है, हम ये कहें कि जैसे भाई मुगल क्या मानते हैं, भाई स्वर्ग में जाओगे नूरें मिलेंगी, तुम्हें वहां पर बड़े ऐशो आराम के साधन मिलेंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यज्ञ का मतलब सुख विशेष की प्राप्ति होती है। अब जो यज्ञ करने वालों की जब आहुतियां दी जाती हैं, हम चाहते भी हैं जो घर में हमारी खुशियां होती हैं भगवान पूरी करना, मेरी पुत्र वधू ठीक हो, मेरे पौत्र पौत्रियां उनको उन्नति देना, मेरे घर में सुख समृद्धियां हो, अच्छी नौकरी बेटे को लगवा देना, चक्रवर्ती राज्य मिल जाते हैं, धन धान्य से, यज्ञ से धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन ये भौतिक यज्ञ से, देव यज्ञ से, जो 5 प्रकार के यज्ञ हैं, उन यज्ञों के करने से हमें प्राप्त होते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, जरूर प्राप्त होते हैं, निश्चित रूप से हमें प्राप्त होते हैं। हमारी इच्छाएं कामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं और ऐश्वर्य से हम भौतिक ऐश्वर्य से भी, आध्यात्मिक ऐश्वर्य से भी परिपूर्ण होते हैं। परंतु आत्मसमर्पण करने वाला मनुष्य जब योग के द्वारा ब्रह्ममय हो जाता है, योग के द्वारा ब्रह्ममय हो जाता है, तो सारी इंद्रियां योगमय हो जाती हैं और यज्ञमय हो जाती हैं। तो जब योगमय हो जाती हैं तो उसमें परम पिता परमात्मा से मिलन होता है। और यज्ञ में हमारी एक और बात, सिमिलैरिटी दोनों आ रही है बराबर। यज्ञ में मन कामना सहित होता है, अभी मैंने आपको बताई कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी वो कामना पूरी हो जाए। और योग में कामना रहित होता है, बस मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो, हे प्रभु आपने गुण मेरे अंदर भरो, मुझे आप चाहिए, मुझे आपको मिलना है, मेरी आत्मा को आपसे आनंद प्राप्त करना है, ये हमारी भावना बनी रहती है। यज्ञ में आत्मा हमेशा याचक रहेगा, ये ध्यान रखना, यज्ञ में हमेशा आत्मा याचक रहेगा, अर्थात आत्मा की सब कुछ
जो है ना संगति रहती है, सब चीजों के साथ संगति रहेगी, तभी संगतिकरण भी कहा है इसको। लेकिन योग में सब कुछ परमात्मा का होता है, पूरी का पूरा संगतिकरण ईश्वर के साथ होता है, आत्मा का संगतिकरण ईश्वर के साथ होता है। और जो यज्ञ होता है वो हमें ऋत्विजों को बुलाकर भी हम करा सकते हैं। किसी विद्वान को बुलाएंगे, किसी विदुषी को बुलाएंगे, तो घर में हम यज्ञ करवाने के लिए उनकी सहायता लेंगे। किंतु योग में नहीं, योग में किसी की सहायता नहीं चाहिए, केवल और केवल आत्मा और परमात्मा, इन दोनों का योग, तीसरे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, कोई व्यवधान चाहिए ही नहीं, कोई संगतिकरण चाहिए ही नहीं, केवल और केवल ईश्वर का संगतिकरण चाहिए। ये दोनों में डिफरेंसेस भी हैं, कुछ सिमिलैरिटीज भी है, लेकिन सब का सारांश अगर एक शब्द में हम कहें तो योग जो है वो भी प्रगति का साधन है, यज्ञ है वो भी हमारी उन्नति का साधन है। मतलब इस लोक में जितने सुख साधन है जो यज्ञ से हमें प्राप्त होंगे, और योग से हमें पर इलोक भी होगा और परलोक भी सुधरेगा। यज्ञ में दूसरों की सहायता की आवश्यकता है, योग में नहीं है, इसलिए योग की नींव में, अपने यज्ञ की नींव में, हमने यज्ञ करने बैठते हैं ना, यज्ञ की नींव में हमें स्वतंत्रता है, क्योंकि घी नहीं होगा तो यज्ञ नहीं कर पाएंगे, कोई पास साथ नहीं होगा तो मुश्किल होगी, कहीं सामग्री नहीं है तो यज्ञ मुश्किल है, संविधा नहीं है तो यज्ञ मुश्किल है, कोई संगठन की भी जरूरत है, संगतिकरण की भी जरूरत है, तो यहाँ हमें थोड़ी सी परतंत्रता का अनुभव हमें होता है। संगतिकरण के लिए बुलाना भी पड़ता है, आइए भी हमारे यहाँ यज्ञ है, हम करने बैठते हैं, बच्चों को बिठाएंगे साथ में, संगतिकरण चाहिए। लेकिन योग में अपनी ही इंद्रियां, आप ही संगतिकरण अपनी इंद्रियों से ही होता है, बस किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न होता है कि लोग कहते हैं कि भाई देखो वेद में तो यज्ञ से मुक्ति लिखी है, अगर यज्ञ जो है, लेकिन लिखी है, मैं जो यहाँ बात कहना चाहती हूँ, जरूर मुक्ति लिखी है, लेकिन कब, जब हमारा यज्ञ योग बनेगा। असली मुद्दा यही है कि यज्ञ से केवल यज्ञ करने से यही लोक, मैं पहले कह रही हूँ आपको, यही लोक की उन्नति बहुत ज्यादा संभव है, और पारलौकिक यज्ञ, पारलौकिक आत्मा को एक किस्म से मुक्त करने के लिए योग की बड़ी आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें तब जाके मुक्ति संभव होगी, लेकिन ये असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है, ध्यान देना, ऐसे मुक्ति नहीं मिल सकती। इसमें हमारे वेदों का, मैं बड़ा आसान टॉपिक ले रही हूँ, अष्टांग योग भी बताया है, जिसमें हमारे यम और नियम आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, वो हमारी आचार संहिता है। आचार संहिता, यम इस प्रकार के हमारे मौलिक, इस प्रकार के हमारे एक ऐसे साधन है जिससे कि न्याय और अनुशासनात्मक साधन है। अगर हमारे यमों का पालन होता तो क्या पाकिस्तान की हिम्मत की हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता? वो पालन है ही नहीं। तो यम जो है वो ऐसे यम जो जैसे यम नियम है हमारे, यम ध्यान समाधि, ये जो सारे हमारे अंग हैं, योग के 8 अंग, इनका पालन करना सभी देशों के लिए, सभी के लिए अति आवश्यक है। अगर सुख शांति हम देश, समाज, राष्ट्र में चाहते हैं, उनका पालन एक नैतिक कर्तव्य है, एक मॉरलिटी है हमारी। लेकिन जो नियम है हमारे, नियम जो नियम है हमारे, वो नियम है हमारे, ये नियम जो नियम हमारे हैं, शौच, पवित्रता इत्यादि, ये नियम हमारे किस चीज के लिए? ये नियम हमारे अपने सेल्फ के लिए, अपने लिए हमारे नियम है। इन नियमों को हम अपने स्वयं पालन करें, जिसका पालन करते हुए शौच करता है, संतोष है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, तो ये हम इसका नित्य प्रति अगर पालन करें तो हमारा जीवन सफल बनता है।
और यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सब के लिए पालन करने के लिए हैं। अब इसके लिए हम देखें कि हम इसी के लिए जो हम यज्ञ को योग कैसे बनाएं, मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, बड़ा आसान सा, बहुत आसान सा। विषय के लिए तभी आएंगे ना, यज्ञ को योग कैसे बनाएं, क्योंकि योग को हमने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दे दी। क्या इंपॉर्टेंस दे दी? ईश्वर से मिलन दे दी। और इसमें जो नियम है हमारा है, वो नियम हमारा ईश्वर प्रणिधान लागू होगा। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब समर्पित, सब कुछ समर्पित। मेरे पास जो तन है, मेरा धन है, जो मेरा मन है, जो कुछ मेरे पास संपत्ति, बाह्य संपत्ति, आंतरिक संपत्ति, इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ऐसा मान करके मैं चलूंगी, ऐसा मान करके चलेंगे तो निश्चित रूप से मेरा यज्ञ योग बनेगा। मुक्ति का रास्ता आसान तरीके से हमारा साफ होगा। वैर, भाव, द्वेष, इनके हमारे आवरण हटाने होंगे, मल, विक्षेप, आवरण, इनको हमें हटाना होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, बहुत सुंदर, ध्यान देना, इसको ध्यान से सुनना। तो क्या कहा, एक यज्ञ को हम कैसे योग की दृष्टि से लें, कैसे किया जाए। एक भूमिपति है, बहुत बड़ा सेठ है, ये मान के चलिए आप, बहुत बड़ा सेठ, उसके पास कई जमीन, एकड़ भूमि है, किंतु वो कहीं आता जाता नहीं है। अपना शानदार अपना एक सोफा सा बिठा के उसके ऊपर बैठा हुआ है। उसने अपने लिए बहुत नौकर चाकर रखे हुए हैं, उनको आदेश देता है, बस वो उसका आदेश का पालन करते हैं। पूरी फसल, जितनी वो फसल होती है, उस फसल को वो बीज बोने तक से लेकर के, फसल को मार्केट से ला करके, बीज को मार्केट से ला करके उस धरती में डालने से लेकर के जब तक फसल पूरी तैयार होती है, उसके बीच में पानी देना, उसकी सेफ्टी करना, ओलों से, वर्षा से, आंधी से, तूफान से उनको बचाना, सारे उसके नौकरों का, जो उसने रखे हुए होते हैं, उन्हीं का काम है। और वो क्या करते हैं, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, सारा का सारा अपना टाइम समर्पित करते हैं। उनको जो तनख्वाह मिलती है उसको अपना सिर माथे रखते हुए, ये हमारा एक जीवन चल रहा है हमारा, इससे सेठ के पैसे देने से हमारा जीवन चल रहा है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि इसको हम ईमानदारी से काम करें। सारी फसल को काट काट के, साफ कर करके, बोरियों में भर भर के वो सेठ के घर में पहुंचा देते हैं। या सेठ यहाँ आदेश देता है, भाई मंडियों में जाना, जहां भी जाना है, सेठ के आदेश का पूर्ण पालन कर देते हैं। उसमें से वो अपने आप को जरा भी, उनको अभिमान नहीं आता कि मैं काम कर रहा हूं, मैं भी तो इसका कुछ फालतू ले लूं, मैं भी तो इसका मालिक हूं, मैं सेठ का क्या ना क्यों मानूं, मैं पैसे ही तो देता। और क्या कर रहा है हमारा सेठ? ऐसी भावना बिल्कुल 1% भी उन वर्कर्स को नहीं आती। वो अपने आप को, उसको भगवान मानते हुए, अपने आप को नौकर मानते हुए पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। और जो भी अगर बाई चांस बारिश ओले आ जाते हैं, फसल खराब हो जाती है, उनका कोई लेने देना नहीं, जो नुकसान होगा सेठ को होगा। भाव बढ़ जाते हैं, बड़ी कीमतें बढ़ जाती हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, वो भी लाभ सेठ को होगा। सेठ की मर्जी होगी, उनको कुछ फालतू दे देगा तो ठीक है, अगर कुछ भरपाई तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, देने में जरूर अवश्य कुछ ना कुछ उनको दे देगा। तो इस तरीके से वो जो है एक किस्म से अपने आप को बिल्कुल ऐसा मानते हैं कि वो दाता है हमारा, और यजमान हमेशा वही कामयाब होता है। अपने आप को यजमान मानते हैं, वो वही कामयाब होता है जो परम पिता परमात्मा को सर्वोपरि मानता हुआ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपया, क्या लागे है मेरा। मेरा तो है ही नहीं, वास्तव में नहीं है, यहाँ तो हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन सेठ की कहानी में तो सेठ ही सारे पैसे लगा रहा है।
हमारा शरीर भी अपना नहीं है। कमाल हो गया, हम अपने आप को देखें, उस परमपिता परमात्मा ने हमें भेजा है तो शरीर भी अपना नहीं है। ये भी 5 तत्वों का बना हुआ है, 5 तत्वों में मिल जाएगा। इस आत्मा को शरीर परमात्मा ने दिया है, आत्मा को शरीर और दे देगा, वो अपने कर्मों के हिसाब से जहां भी उसने देना है दे देगा। मेरे पास है क्या? एक मेरी वस्तु, अहंकार मेरे साथ नहीं खत्म होता। मरने के नजदीक आने पर भी आप देखो सिकंदर का क्या हाल हुआ था। एक ऐसा अहंकार है, हमने अपने आप को ही, यही योग है, यही तो योग है। जब तक मेरा अंदर का अहंकार नहीं जाएगा, हम योग में भी कामयाब नहीं हो सकते। तो यज से तो ये जाता ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, नींव बन जाती है वो अभ्यास से। मैं कहती हूँ नॉलेज नेवर मेक्स ए मैन, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके पास बैठने की प्रैक्टिस करेंगे, परमात्मा से मिलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हमारा प्यार ज्ञान बढ़ता रहेगा। जितना स्वाध्याय करेंगे, ईश्वर को मिलने के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। दूरी केवल ज्ञान की है, समय की दूरी नहीं, अंदर की दूरी नहीं। मेरे पास है वो समय, स्थान की दूरी नहीं है, समय की दूरी नहीं है। हर समय वह है, हर स्थान पे वह वो ठसा ठस भरा हुआ है। उसके लिए तो कोई जगह, एक इतना कण भी खाली नहीं है। ईशावास्यविदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सारे जगत में है। दूरी है किस चीज की? दूरी है तो ज्ञान की दूरी है। यही ज्ञान की दूरी सबसे बड़े अहंकार आएगा। मुझे तो ज्ञान है कि मैं यूं जो कुछ हूं, बस मुझे नहीं मरना, बाकी सबने मरना है। हमने कभी अपने मरने की बात नहीं सोची। इतने इतने इकट्ठे करेंगे, मुझे पता नहीं। और हम महिलाओं की तो इतनी आदत है कि भाई हमने किसी विवाह में साड़ी रिपीट हो क्यों गई? मेरी रिपीट होनी नहीं चाहिए। ये तो आ गई मेरी, सोशल मीडिया में भी साड़ी आ गई मेरी, ये उसमें दिख गई, मैंने तो और बांधनी है। ढेरों के ढेर लगे पड़े हैं। लेकिन कृपणता इतनी है हमारे अंदर, कृपणता, कृपणता इतनी है कि उसमें से ये नहीं कि हम चलो, अब मान लिया मैं 80 सीढ़ियां चढ़ गई, अब मैं ये सोचूं कि मैं कब तक ये पहन पाऊंगी। मतलब कृपणता हम में इतनी है कि देने से हमारा हाथ खुलता ही नहीं, आगे नहीं बढ़ता। तो कहाँ से योग कर पाएंगे हम, बताइए? तो ये चीजें ज्ञान से आती हैं, स्वाध्याय से आती हैं, अच्छे अच्छे ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ पढ़ने से आती हैं। मैं स्वाध्याय को एक जागृत देवता मानती हूँ। जागृत देवता, स्वाध्याय एक जागृत देवता है, जगाता है हमें। मैं ऋषि की किताबें पढ़ती हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं ऋषि से बात कर रही हूँ। मैं प्रभु आशीष जी की किताबें बहुत पढ़ती हूँ। मैं समझती हूँ प्रभु आशीष जी मेरे पास बैठे हैं, मुझे बता रहे हैं भाई यहाँ से तुम गलती कर रहे हो। मैं प्रभु आशीष जी की किताबें पढ़ती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मेरे पास बैठे हैं, मुझे बता रहे हैं। जिस महान पुरुष की किताब को आप पढ़ोगे, वो महान पुरुष आपको बताने वाले होंगे। तो स्वाध्याय करेंगे, इसमें अपना भी अध्याय करेंगे, पुस्तकों का भी अध्याय करेंगे। तो उसमें एक छोटा सा और मंत्र मैं आपको यजुर्वेद के 11 अध्याय का पहला मंत्र मैं बताती हूँ कि किस प्रकार हम और आगे बढ़ सकते हैं योग के माध्यम से। तो ये बताना चाहती हूँ, ध्यान देना। वो तो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार हमारा योग बनेगा। उन्होंने अपना जो है, मजदूर थे, उन्होंने सारी फसल दे करके अपने मालिक को सौंप करके, उन्होंने अपने ईश्वर प्रणिधान को सामने रखते हुए अपने, समझो कि योग कर लिया, उन्होंने अपने जीवन में योग को धारण किया। अब वेद हमारा क्या कहता है? वेद कहता है ओम युंजाना प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योति निचाय पृथव्यः अध्याभरत। इस मंत्र को जरा ध्यान से देखना। मंत्र में आता है कि हे परमपिता परमात्मा हमें क्या आदेश दे रहे हैं? अरे मेरे उपासक, तो सबसे पहले युंजाना प्रथमम मनः, प्रथमम मनस्तत्वाय। अरे मेरे उपासक, तो सबसे पहले अपने मन को योग के माध्यम से, प्राणों के द्वारा योग के माध्यम से मन को वश में करके तत्वाय, उस तत्व को जान ले, उस परम पिता परमात्मा को जान ले।
सविता धिया, उगने वाले परम पिता परमात्मा को जान, तू खुद जान, तब तो औरों को बताएगा। जब तेरे को कुछ नहीं पता तो औरों को क्या बताएगा। कितनी सुंदर बात कह दी। अपने मन को प्राण द्वारा, योग द्वारा उनको वश में करके सबसे पहले तू उस तत्व के दर्शन कर जिसने तुझे इतनी बुद्धि प्रदान की है। और फिर आगे क्या कहा, अग्नि ज्योति निचाए। अग्नि कहते हैं, अग्नि को, ज्योति को, आंतरिक ज्योति को, जो तुझे ज्ञान रूपी ज्योति प्राप्त हुई है, उससे मन से योग करने से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से, परम पिता परमात्मा से जुड़ने से जो तुझे आंतरिक प्रकाश होगा, जो तुझे आंतरिक ज्ञान होगा, आंतरिक संपदा प्राप्त होगी, उस संपदा को निचाए उतार दे। निचाए मैंने उतार दे, पृथ्व्या, पृथ्वी पर, अध्या भरत, पृथ्वी के लोगों में भर दे। ये तेरा योग होगा, अकेला नहीं जाना। ऋषि दयानंद को कहा था, भाई तुम तो मोक्ष के लिए आए थे, मोक्ष कहाँ गया? मैं क्यों अकेला मोक्ष में जाऊंगा, मैं चाहता हूं मैं औरों को भी मोक्ष में लेके जाऊं। तभी वो उतर पड़े थे धरती पर हम लोगों का कल्याण करने के लिए। मोक्ष भूल गए, गुरु ने आदेश दे दिया, गुरु ने आदेश दे दिया कि भाई मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, और इस जीवन में जो तुमने मुझसे शिक्षा प्राप्त की है, मैंने आपको डांट डपट दी है, मारा है, पीटा है, लेकिन इससे भी ज्यादा कठिन मेरे द्वारा दी हुई शिक्षा का प्रयोग करना होगा। वही बात है, वेदों से पढ़ के, ज्ञान प्राप्त करके, बड़े बड़े विद्वानों के सानिध्य में रह करके जो हम ज्ञान प्राप्त करें और फिर उसको पृथ्वी को भर दे। पृथ्वी को भर दे, पृथ्वी तो जड़ है, मतलब जो पृथ्वी पर रहने वाले आर्त लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जो परमपिता परमात्मा के पास जाना चाहते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, उनको भर दे, पृथ्वी पर उतार दे और पृथ्वी के प्राणियों को भरपूर कर दे, जैसे ऋषि दयानंद महाराज ने किया। तब जाके तुम्हारा जीवन सफल हो गया। और दूसरी बात और कहा, और योग कैसे कर सकता है, तेरी दृष्टि कमजोर है तो तुझे सुई में धागा भी नहीं डाल सकता तू, मतलब तेरे में ईर्ष्या, द्वेष, वैर, राग, द्वेष भरे पड़े हैं, तो कैसे योग कर सकता है, कैसे तो परमात्मा को प्राप्त करेगा। डरला है तो भी सुई के नोक में नहीं जाएगा, तो आलसी है, प्रमादी है, तो भी तू जो है परमात्मा का पास बैठ करके अपने यज्ञ को योग नहीं बना सकता। इसलिए तुझे कुछ व्यायाम भी करने होंगे, आसन भी करने होंगे, परमात्मा के पास बैठना भी होगा। यदि धागे का अगला हिस्सा मोटा है तो भी तेरे सुई में नहीं जाएगा, अर्थात तुझे अहंकार है, तुझे अपने ज्ञान का अहंकार है, तो भी परमात्मा की तृप्ति, तू परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य का भेदन नहीं कर सकता, तुझे अहंकार ही मार देगा, तो इसको तुझे त्यागना पड़ेगा। और एक बात योग दर्शन के अनुसार और जरूर कहूंगी कि योग चित्त वृत्ति निरोधा, सबसे बड़ी बात, योग की चित्त वृत्तियों का निरोध जब तक तू नहीं करेगा, ये तेरे को परेशान करती रहेंगी, सारे कल्मश दूर नहीं करेगा। और इसके लिए आज एक दिन की बात थोड़ी होती है, इसके लिए तो सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। योग दर्शन का सूत्र कहता है कि लंबा अभ्यास करने पड़ेगा, तभी कहा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तुझे लंबा अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार श्रद्धा रखनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, तपस्या पूर्वक आचरण तुझे करना पड़ेगा, और तब तू परिपक्व हो जाएगा। अरे साधक, ये सब चीजें तेरे को बाधा नहीं बनेंगी, तेरे को तेरे साधन बनेगी, तेरे को सहायता की और तेरे लक्ष्य तक पहुंचा देंगी, और तब तेरा लक्ष्य पूरा होगा। हम परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी यज्ञ रूपी शुभ कर्मों को योगमय बना करके, इतने सारे कर्म यज्ञ हैं, जितने भी अच्छे कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ में आते हैं। आपने केले का छिलका उठाया, जो भी यज्ञ किया, कोई कबरीदार आदमी गिरना पड़े, नलके का पानी बंद किया तो भी आपने यज्ञ किया, किसी के आंखों में आंसुओं को आपने रोका, उसकी जगह खुशी दे दी, आपने यज्ञ किया। तो मेरे सारे छोटे मोटे यज्ञ के जो कर्म हैं वो योग में तब बन जाएंगे, और मैं जब तक मैं अपने अंदर कल्मशों को दूर कर लूंगा और परम पिता परमात्मा के साथ मिलने के लिए ललायित हूं मैं, ये परम पिता परमात्मा मेरी सहायता करेगा और मेरे शुभ कर्मों को, यज्ञमय शुभ कर्मों को योगमय बना करके
मेरे जीवन को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सहायता करें। ऐसे मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद माता राज गुलाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही उत्तम उद्बोधन रखा हमारे बीच। मैं आऊंगी, मैं अब कहूंगी माता उषा चित्कारा जी से वे आए और धन्यवाद करें माता राज गुलाटी जी का कम शब्दों में। सभी को सादर अभिनंदन। सुनाई दे रहा है आशा? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जितना जबरदस्त इनका प्रवचन था उतना ही जबरदस्त बाहर तूफान आ रहा है। आपके घर में भी आ रहा होगा तो सारा उद्दम, वो सारी बेले शेले गिर के ऐसा उद्दम मचाया हुआ है। सामने से मेरी खिड़की में से नजर आ रहा है। एसी बंद हो गया और ऐसा तूफान, जैसा तूफान आपके उपदेश ने मचा दिया विचारों का। अच्छा जोड़ दिया। तो ये बड़ा जबरदस्त तूफान है। अभी चल रहा है, कैरिड ऑन बहुत है तेज ये। तूफान है, बहुत ही तेज। हाँ, तो आओ हम भी मतलब ऐसा ही तूफान अपने मन के अंदर लाएं। तो गुड। देखिए, इन्होंने शुरू किया कि मतलब मेरा यज्ञ योग बन जाए। अब यज्ञ का मतलब इन्होंने बताया, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ क्या है? यज्ञ, अगर हम देव यज्ञ की बात करें तो देव यज्ञ में संगतिकरण, दान और देव पूजा, ये 3 चीजें हैं। लेकिन और भी यज्ञ हैं, 5 यज्ञ महर्षि दयानंद ने बताए हैं। ठीक है, हम स्वाहा करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और योग क्या है? योग का मतलब पतंजल योग में पहला ही सूत्र है, अथ योग अनुशासनम, कि अब हम योग का विवरण करेंगे। योग जिसका मतलब है अनुशासन। अनुशासन का मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज है। और फिर योग के 8 अंग, योग के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्ट अंगानी है। अष्ट अंग है योग के, जिनका अभ्यास करने से ये बात बनेगी। अब यम क्या है? यम इन्होंने बताया कि अगर हम यम का पालन करते होते, यम इज अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। और नियम कौन से हैं? नियम इज शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को कंप्लीट समर्पण। ये सब कुछ तब होगा जब हमारा मन जो है वो योगा चित्त वृत्ति निरोधा, ये है दूसरा सूत्र पतंजल योग का। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का मतलब ये है कि अविद्या आदि जो 5 क्लेश है वो क्षीण हो जाते हैं समाधि में, कर्म के बंधन शिथिल हो जाते हैं और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ये है लास्ट स्टेज समाधि की, जो कि पहुंचते 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 पतंजल योग इतना मोटा हो जाता है। तो इसी तरह करने में भी जिंदगी जो है आगे 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 आगे। लेकिन एक एक बूंद अगर आती है ना तो उससे बड़े बड़े दरिया बन जाते हैं, दरिया बहने लग जाते हैं, एक एक बूंद बरसात इकट्ठी होकर। इसी तरह हमारे छोटे छोटे प्रयास अपने आप को कंप्लीट करने के, अपने आप को भगवान के आनंद से भरने के लिए, हमारे छोटे छोटे प्रयास जो है वो सब वो प्रूव कर सकते हैं कि छोटी सी एफर्ट्स भी हमारी वेस्ट नहीं जाती, काम आती है। तो इसके लिए हमें यज्ञ का विधान तो करना ही चाहिए। मैंने पिछली बार भी कहा था कि ओम का गान, यज्ञ का विधान, वेदों का ज्ञान, सुसंस्कृत संतान, और फिर इन्होंने राष्ट्र का भी नाम लिया राज गुलाटी जी ने, फिर राष्ट्र पर बलिदान। वो तो तभी होगा जब हम सब एक हो जाएंगे, यूनिटी हो जाएगी। कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने आप को नहीं करेगा। ये संप्रदाय है, धर्म सिर्फ एक है, वो वैदिक धर्म है। जब इस बात का प्रचार प्रसार और मनन हो जाएगा तब ये बात कार्यान्वित हो सकती है। तो ये मतलब उपदेश देना भी आसान है, कहना भी आसान है, करना जो है प्रैक्टिकल, उसमें थोड़ा दम लगता है। और फिर असली बात तो यही डिसिप्लिन की है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थ योग अनुशासनम। योग का मतलब ही अनुशासन है। हम जो भी काम करते हैं वो यज्ञ है। देव यज्ञ, 5 तरीके की ये यज्ञ तो है ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो भी काम करते हैं ना वो यज्ञ है। कहते हैं ना योगा कर्मसु कौशलम,
जो भी हम कर्म करते हैं उसको अगर कुशलता से करते हैं तो वो योग है। कहते हैं ना, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कहते हैं भाई ध्यान से पढ़ो, और यहाँ हम ध्यान लगा रहे हैं भगवान की तरफ। मतलब ध्यान का मतलब है चित्त वृत्तियों का निरोध करके एकाग्र चित्त हो जाना। और हमेशा प्रसन्न वही होता है, प्रसन्न मना एकाग्र भवति। ये बड़ी मशहूर सेइंग है कि जो प्रसन्न वही हो सकता है जो एकाग्र चित्त है। जिसके मन तो दौड़ रहा है 36 जगह पे, तो वो प्रसन्नता तो एक तरफ रह जाएगी ना। प्रसन्नता की तरफ अगर दौड़ना है तो प्रसन्न मना एकाग्र भवति। पहले अपने आप को एकाग्र करना पड़ेगा। एकाग्र करने के लिए हमें अविद्या आदि 5 जो क्लेश हैं उनको धीरे धीरे क्षीण करके खत्म करना पड़ेगा। कर्म के बंधन जो है हमारे शिथिल हो जाएंगे और फिर वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। इट्स ए लॉन्ग वे बट नॉट डिफिकल्ट। तो इसको हम फॉलो करें। इन्होंने शुरू किया, राग देश का दोष मिटा दो, मेरा यज्ञ सफल हो जाए। तो ये हर बार मैं बताती हूँ कि हमारे मन के 2 दोष बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और वो है राग और द्वेष, ईर्ष्या और द्वेष। अगर ये ईर्ष्या और द्वेष मन से चला जाए तो राग भी अपने आप चला जाएगा। ईर्ष्या और द्वेष अगर मन से चले जाएं तो मन साफ हो जाएगा। साफ मन में तो भगवान का सिंहासन होता है। जैसे अग्न आया ही वीते गृणानु हविदाते निहोता सत्सी बरिशी। ये भगवान, मैंने अपना मन रूपी सिंहासन साफ कर लिया है। किससे? क्लेशों से। किससे? ईर्ष्या द्वेष से। किससे? मोह से। किससे? जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो बड़े लंबे हो जाते हैं, छोटा छोटा ही लो, ईर्ष्या द्वेष राग ही ले लो। ये खत्म हो जाए तो मन साफ हो जाएगा। साफ मन में भगवान आकर बैठेगा। किसी को भी कोई बैठने के लिए एक जगह पहले देते हैं तो पहले जरा झाड़ लेते हैं, हाथ से सीधा कर लेते हैं, भाई कोई आ रहा है, ठीक से है, प्रेजेंटेबल है, देखते हैं ना भी ठीक से है ना। तो आप भी खुद भी बैठने लगते हो, देख लेते हो कुर्सी में सिलवट तो नहीं, कोई चुभेगा तो नहीं, नीचे गद्दी वद्दी पीछे कुशन वगैरह सब ठीक है ना। तो ये सब देखते हैं। तो यही सब हमें देखना है कि हम भगवान के पास अगर मुक्ति चाहते हैं, उसके आनंद को चाहते हैं, तो हमें उसके लिए उसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे किसान है, वो जमीन प्रिपेयर करता है बीज डालने के लिए। जैसे बीज डालने हैं उसको जमीन वैसे ही तैयार करनी पड़ती है। अगर यहाँ पत्थर पे बीज डाल दोगे जो बेस्ट क्वालिटी के होंगे, फिर भी वो उगने से रहे तो सारी वो एफर्ट्स वेस्ट हो जाएगी। अनलेस वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स, हम अपने मन चित्त को साफ करें। चित्त योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृद्धियों का निरोध करें ताकि धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न हो और हम यम और नियमों का पालन करते हुए अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह और नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इनका अगर हम फॉलो करें तो कोई कारण नहीं कि हम मुक्ति को ना प्राप्त कर सकें। बहन जी ने कहा कि शायद हम भूल जाते हैं हर बार की मौत, लेकिन मौत को हमेशा याद रखना चाहिए और प्रभु का डर को हमेशा याद रखना चाहिए। ये 2 चीजें याद रखेंगे, मन को साफ रखेंगे, तो जीवन अपने आप सुगमता से चलता ही चला जाएगा। जो भी काम करेंगे वो यज्ञ होगा, देव यज्ञ भी होगा, बाकी यज्ञ भी होंगे। जो भी काम करेंगे योगा कर्म सुकौशलम, वो अच्छे तरीके से होगा। मैं इसी के साथ अपनी सभी बहनों का, भाई रविंदर जी जिन्होंने भजन बोला और बहनों ने बहुत सुंदर राज लूथरा माता जी से शुरू करके लास्ट में भी एक माता जी नहीं बोला, बड़े सुंदर भजन की श्रृंखला रही। और आशा ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू डू हर कंपेयरिंग वेल एंड शी डिड इट वेल। आई thank you all my sisters and brother and Asha ji and everybody for listening to Raj Gulati ji. We are privileged to listen to her. She is a real gem of a speaker. Let's appreciate it and let's try to follow. Let's try to follow whatever she said. Sam shrutein game mahi, ma shrutein viradhishi. आओ हम सुने हुए का मनन करें, विरोध ना करें। मनन का मतलब होता है जो मनन करे, जो फॉलो करे। तो मानव का मतलब ही मनन होता है। तो आओ हम रियल सेंस में मानव बने। और इसी के साथ मैं पुनः सबका धन्यवाद करती हूँ, विशेष करके राज गुलाटी जी का और सभी का अभिनंदन और वंदन। एक बार फिर सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ कराना है आशा? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद तो माता जी आपका, बहुत बहुत सुषमा यति जी नहीं आए शांति पाठ लेफ्ट हो गई है माता जी, लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो गए हैं, ओके। हाँ जी हाँ जी। शांति पाठ के द्वारा हम आज के कार्यक्रम का विसर्जन करेंगे और ओम देव शांतिरंतरिक्षम
शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। वैदिक धर्म वैदिक की धर्म जय। की जय। महर्षि दयानंद की जय। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। वैदिक ध्वनि सभी को सादर वैदिक अभिवादन, नमस्ते। सबको नमस्ते। सभी को सादर सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते जी। नमस्ते उषा नमस्ते जी, जी। आशा जी। नमस्ते जी। बहुत बहुत जी, माता नमस्ते जी माता नमस्ते। जी। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते। आशा वो रिजल्ट अभी निकला बिटिया बहुत का कि बढ़िया, नहीं? नहीं बहुत नहीं बढ़िया। अभी वो हाँ, 14 वो दिन नमस्ते भी डाल उषा जी। 14 अखबार दिन में के पढ़ा है। था, रोक लगी हुई थी। उषा जी बहुत बढ़िया। नमस्ते उषा जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। योग के लिए आपने इतनी बहुत बढ़िया बोला, बहुत थैंक यू अच्छा। सो ये तो मच। हमेशा बढ़िया बोलते हैं। आसान शब्दों में और इतना अच्छा विश्लेषण करते हैं ना, बहुत बहुत अच्छा आनंद। बोलते हैं। मैं रियली मैं इनको क्या 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 सबको कह दिया मैं नमस्ते जी। बोलने के लिए, थैंक क्योंकि यू सो मच। हाँ, ये जो योग है, मतलब हम जो कहते हैं कि योग है, यज्ञ है। अब यज्ञ की भी कई मीनिंग है, तो यज्ञ तो कुछ भी हो सकता है ना। हम कोई वही अच्छा काम करते हैं वही तो वो वही मैंने यज्ञ है, बताया, वही मैंने वो बताया। यज्ञ है। हाँ, हैं? दुपट्टा मिल देखो, और मैं गुड गुड। दुपट्टा देखो, बिल दुपट्टा लिया हुआ है। भगवान भी यज्ञ कर रहे थे, तूफान मचा के। अब थोड़ी शांति हुई है। वो बहुत तो ही बेल तूफान बड़ी आया है, बहुत तूफान। तो बेल बड़ी यज्ञ है, सुंदर चढ़ी हुई थी, वो सारी यज्ञ। नीचे गिर गई, हम दिखाई मैं दे तो रही थी। यज्ञ कर्म करते चलो, बस गीता ये कहती है कि यज्ञ कर्म करो, कर्म करते जाओ, बस बस ये है। बड़ा आसान तरीका है। आपू इधर आ। हाँ, इसलिए ईश्वर करे परमात्मा हम ऐसी ये राह पे देख इधर, बंद कर, इधर आ जरा। गीता गीता मैंने सारी पढ़ी है, आपको हो तो आपको सुनाती रहूंगी ये गीता। कैसे करते हैं बंद? मेरे को सिखा दे। गीता में हमने हमारे मैं सकेता समाज में थी, हमने 100 श्लोक छांट के